Hello everyone, welcome to my channel, the Pharma Pashala. Today I am going to discuss about the barbiturate poisoning. This topic belongs to the unit 5th for B form and D form both. Okay. So barbiturate poisoning क्या होती है? Barbiturate आपने कोलोजी में बहुत बार ये टर्म सुना होगा. Barbiturate is a category of a drug. तो ये कैटेगरी है ड्रग की. मेनली ये किस कैटेगरी में आती है? ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग की कैटेगरी में आती है. तो आपको पता है कि सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ड्रग क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? हाइपरपोलराइजेशन कॉज करती हैं, जो क्या करता है? रिलैक्स करता है बॉडी को. तो स्पेशली ये ड्रग इसलिए क्या है? सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं कि जब कोई पेशेंट क्या है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो हम उसे ये ड्रग प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या हो, उसको सेडेशन हो या वो एज अ हिप्नोटाइज हो जाए. तो क्या है कि ये ड्रग इसलिए यूज होती हैं और ये एज अ एंटी एपिलेप्टिक्स भी यूज होती हैं लाइक फिनोबार्बिटल्स. और इसकी एक कैटेगरी और है, ये एनेस्थेटिक्स की तरह यूज की जाती हैं जनरल एज अ जनरल एनेस्थेटिक्स. आपको पता है लोकल होते हैं, जनरल होते हैं, तो ये एज अ जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज की जाती हैं. तो अभी हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं. तो बार्बिचुरेट्स आर अ क्लास ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स. दे आर कॉमनली यूज्ड एज एंटी एपिलेप्टिक लाइक फिनोबार्बिटल एंड फॉर द इंडक्शन ऑफ द जनरल एनेस्थेसिया. तो अब हम यहाँ पे हम ये दो टर्म की बात कर रहे हैं, एपिलेप्सी एंड एनेस्थेसिया. तो हम यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते हैं कि कौन सी ड्रग है जो एपिलेप्सी में यूज हो रही हैं और कौन सी एनेस्थेसिया में यूज हो रही हैं. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ड्रग है मिथोहेक्सिटल and thiopental. ये मिथोहेक्सिटल एंड थायोपेंटल बोथ आर बिलोंग्स टू द बार्बिचुरेट कैटेगरी. बार्बिचुरेट से बिलोंग करती हैं ये ड्रग एंड ये यूज होती हैं एनेस्थेटिक्स की तरह. नेक्स्ट आता है आपका दो नेक्स्ट जो ड्रग है आपकी जो कि आपकी एपिलेप्सी में यूज होती है, दैट वन इज द फिनोबार्बिटल एंड प्राइमिडोन. used in the treatment of seizure. सो स्टूडेंट्स, ये जनरल इंट्रोडक्शन है. ये इंट्रोडक्शन है आपका बार्बिचुरेट का, ना कि बार्बिचुरेट पॉइजनिंग का. अभी मैंने आपको बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के बारे में कुछ नहीं बताया है. मैंने अभी आपको सिर्फ डिस्कस किया है कि व्हाट इज बार्बिचुरेट, बार्बिचुरेट क्या होते हैं. सो द बार्बिचुरेट्स आर द क्लास ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स. दे आर कॉमनली यूज्ड एज एंटी एपिलेप्टिक्स और ये एज ए जनरल एनेस्थेटिक्स भी यूज होते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताया, मिथोहेक्सिटल एंड थायोपेंटल यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स. ये एनेस्थेटिक्स की तरह यूज होती हैं एंड फिनोबार्बिटल एंड प्राइमिडोन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीजर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसका क्या है कि फार्माकोलॉजी नहीं डिस्कस कर रहे हैं. मैं यहाँ पे टू द पॉइंट बात करूंगी. सिर्फ आपके सिलेबस के में आपको क्या पढ़ना है, मुझे बस उतना ही आपको बताना है, क्योंकि आप ये चीज़ें आप पहले कोलॉजी में पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये कैटेगरीज ऑफ द ड्रग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है. तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ एक सिंपल वे में कि बार्बिचुरेट्स क्या होती हैं. ये आपके क्लोराइड आयंस के कंसंट्रेशन को इनसाइड बहुत इंक्रीज कर देती हैं, गाबा रिसेप्टर पे वर्क करती हैं और जिससे क्या होता है कि हाइपरपोलराइजेशन होता है. और हाइपरपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन. यानी ये क्या कर रही हैं, बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर देती हैं. तो इसलिए ये क्या है कि आपकी सीएनएस डिसऑर्डर्स में यूज की जाती हैं और एपिलेप्सी में यूज की जाती हैं, एनेस्थेसिया में यूज की जाती हैं, मतलब जो सेंसेशन होता है उसको ब्लॉक करने के लिए यूज की जाती हैं. तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ ड्रग मैंने बता दी. तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपकी जो भी सीएनएस ड्रग्स होती हैं वो कंट्रोल्ड ड्रग होती हैं, यानी कि ये ड्रग आपकी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती हैं, क्योंकि इनके क्या है, अब्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो सेम आपकी बार्बिचुरेट्स के साथ क्या है, बार्बिचुरेट्स आर द कंट्रोल्ड सब्सटेंस. ठीक है, दैट हैव अ हाई रिस्क फॉर द अब्यूज. ये क्या है कि इनके पास बहुत कि एब्यूजिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक तरह की साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं. तो ये अब्यूज कैसे हो सकता है इनका अब्यूज इस तरह से होता है कि कोई भी पेशेंट की फैमिली, कोई भी पेशेंट जो कि आपकी किसी भी सीएनएस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है और उसे ये ड्रग प्रोवाइड की गई है और उसकी फैमिली मेम्बर ने उसको लेना स्टार्ट कर दिया जिसे कि वो प्रेस्क्राइब नहीं की गई है. ठीक है, तो वो एक तरह से अब्यूज होता है. ठीक है, कोई प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि उनको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो इसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं. ठीक है,
तो ये क्या है, एक तरह की अब्यूजिंग ड्रग है जो क्या कर रही है कि जब ओवरडोज होता है इसका हमारी बॉडी में, तो ये क्या करती है, अब्यूज, मतलब आपको क्या है कि ये बॉडी को रिलैक्स कर रही है, आपकी मेंटल जो आपकी जो भी कंडीशन है उसको ये क्या कर रही है, पूरी तरह से डिप्रेस कर रही है, सप्रेस कर रही है। तो इसलिए क्या है कि लोग इसको क्या करते हैं कि बार्बिचुरेट लेते हैं, लेके सो जाते हैं, ठीक है। यानी कि उनको फिर क्या है कि किसी भी उनकी जो मेंटल डिस्ट्रेस है, जो भी उनका स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, उनको ऐसा लगता है। बट दिस इज अ वन टाइप ऑफ दी पॉइजनिंग। सो स्टूडेंट्स, द बार्बिचुरेट्स यूज इज अ मेजर एडिक्शन प्रॉब्लम फॉर मेनी पीपल। ये क्या है कि एडिक्शन कॉजिंग ड्रग है, अब्यूजिंग करते हैं लोग इस ड्रग की। तो ये क्या है, मेजर एडिक्शन प्रॉब्लम है मेनी पीपल के लिए। बहुत सारे लोग जो इसको यूज कर रहे हैं वो एक तरह से प्रॉब्लम ही है उनके लिए वो वेल बीइंग है, बट एज ये क्या है, एक तरह की प्रॉब्लम है, एक तरह की पॉइजनिंग कॉज करता है, इसका ओवरडोज या करता है कि डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये क्या है, बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग के कॉजेज मैंने बताया कि वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। उसको लोग डायरेक्टली भी ले सकते हैं, मतलब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो डायरेक्टली ले सकते हैं इसे, क्योंकि ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर मिल रही हैं तो उन्हें ही मिल रही हैं। और जो आपके नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं जिसको प्रेस्क्राइब की गई है, वो अपने फैमिली मेंबर से ले रहे हैं, किसी भी तरह से वो क्या है कि अब्यूज कॉज हो रहा है, ठीक है। तो कॉजेज क्या होते हैं कि आपके कि मोस्ट ओवरडोज ऑफ दिस टाइप ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्व अ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स, ठीक है, यूजुअली अल्कोहल एंड बार्बिचुरेट्स और बार्बिचुरेट्स एंड ओपिएट्स। कि जो इसका बार्बिचुरेट पॉइजनिंग का जो ओवरडोज होता है या बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग के कॉजेज क्या होते हैं, किस तरह से लोग इनको लेते हैं, किस तरह से इनका ओवरडोज हो जाता है बॉडी में। क्योंकि आपको पता है कि मैं मान सकती हूँ कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसको तो पता है कि इसकी एक नॉर्मल डोज क्या होगी, ठीक है। बट जो कि आपकी मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते, जो कि नॉर्मल एक आप कह सकते हैं कि जनरल ह्यूमन बीइंग है, तो उनको नहीं पता है कि इनकी कितनी डोज लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए। तो क्या है कि उनको पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं, उनको ओवरडोज होने के चांसेस हैं। तो क्या है कि जो भी पीपल जिनको पता है, तो उसमें क्या करते हैं लोग मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। बार्बिचुरेट्स के साथ अल्कोहल का मिक्सचर लेते हैं, या फिर बार्बिचुरेट्स के साथ ओपिएट्स का मिक्सचर लेते हैं। ओपिएट्स लाइक हीरोइन, ठीक है, हीरोइन और फेंटानिल, ये ओपिएट्स हैं, लाइक हीरोइन एंड फेंटानिल, ठीक है। बट ये कॉम्बिनेशंस उन्हें पता है, इसकी एक फिक्स डोज होती है, वो भी उन्हें पता है। बट क्या है कि जिनको नहीं पता है उनके साथ क्या है कि वो कोई भी अदर कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं, इसे कोई भी डोज ले सकते हैं इनकी, जिससे क्या है कि इनको क्या है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। लाइक न्यू यूजर्स हु डू नॉट नो दीज कॉम्बिनेशंस कैन लीड टू द कोमा और डेथ। यानी कि जिनको नहीं पता है वो यहाँ तक भी पहुँच सकती है, उनकी पॉइजनिंग, उनकी ओवरडोज यहाँ तक पहुँच सकती है कि वो पेशेंट या वो पर्सन क्या है कि कोमा में जा सकता है या डेथ भी कॉज हो सकती है। बट एक्सपीरियंस पीपल इनको क्या लेते हैं, एक्सपीरियंस यानी जो जिनको इनकी आदत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि उनको पॉइजनिंग नहीं कॉज हो रही है, ये क्या है कि इनको सडन डेथ हो रही है, सडन कोमा में चले जा रहे हैं, ये क्या है स्लोली जा रहे हैं, ठीक है, डेथ की तरफ जा रहे हैं बट स्लोली जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सपीरियंस यूजर्स हु यूज देम ऑन पर्पस टू अल्टर देयर कॉन्शियसनेस। एक्सपीरियंस यूजर क्यों लेते हैं इनको, एक्सपीरियंस यूजर स्पेशली अपने कॉन्शियसनेस को अल्टर करने के लिए लेते हैं। यानी कि क्या है कि वो अपने माइंड स्टेट को अल्टर करने के लिए लेते हैं, वो एक सब कॉन्शियस स्टेट में जाना चाहते हैं, जहाँ पे क्या है उनको यूफोरिया जैसे फीलिंग आती है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग इसको इस ड्रग का अब्यूज करते हैं, इस ड्रग को लेते हैं। इसके बाद आते हैं हम स्टूडेंट सिम्टम्स पे। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। So the function of the barbiturate intoxications and overdose include the altered level of the consciousness, यानी कि आपके कॉन्सियसनेस का लॉस होता है, डिफ़िकल्टी होती है थिंकिंग में, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, ओके। ड्रॉजीनेस कॉज होता है, कोमा भी हो सकता है, जजमेंट भी क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है। The lack of coordination is the one of the symptoms. Shallow breathing, slow and slurred speech, बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है, स्लगीनेस होती है एंड स्टैगनिंग होती है, ओके। और जब क्या है कि आपको एक्सेसिव बहुत ज़्यादा ही क्रॉनिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि चेंजेस इन द अलर्टनेस का लॉस होता है, यानी कि इंसान बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, सुस्त हो जाता है, डिक्रीज द फंक्शनिंग, उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, इरिटेबिलिटी होती है एंड मेमोरी लॉस होता है।
the next point is the diagnosis. After the symptoms, we will going to discuss about the diagnosis. तो diagnosis में क्या करना होता है कि हमें क्या करना है कि जो भी पेशेंट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग से सफ़र कर रहा है उसका टेम्परेचर मेजर करना है, पल्स रेट मेजर करनी है, ब्रीदिंग रेट मेजर करनी है और बीपी मेजर करनी है. ये जनरल मेजर्स हैं जो कि आपको पता है कि मैंने पॉइजनिंग में बताया हुआ है कि क्या है कि आपको जनरल मेजर्स करने पड़ते हैं जिसमें आपको वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करना पड़ता है, वाइटल फंक्शंस को आपको बैलेंस करना पड़ता है. सो दीज आर द वाइटल फंक्शंस ऑफ द आवर बॉडी. जिसमें क्या है कि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, पल्स रेट, ब्रीदिंग रेट, बीपी मेंटेन करना होता है. तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमें इस पर्सन को डायग्नोस करना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर कितना है, पल्स रेट, ब्रीदिंग ये सब कितनी है. ठीक है. सो द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल मॉनिटर द पर्सन्स वाइटल साइंस इंक्लूडिंग द टेम्परेचर, पल्स, ब्रीदिंग रेट एंड द बीपी. ओके. इसके साथ क्या है कि हम डिफरेंट टेस्ट भी कर सकते हैं लाइक ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे एंड ईसीजी. सो दीज आर द डायग्नोस्टिक मेजर्स जो क्या है कि हम बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के पेशेंट के लिए लेते हैं. उसके बाद आता है स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट. सो स्टूडेंट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ट्रीटमेंट में आपको जनरल ट्रीटमेंट तो आपको देना ही पड़ता है, आपको एंटीडोट देने पड़ते हैं. बट आप क्या है कि आपको पता है कि एक यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, दैट इज़ द एक्टिवेटेड चारकोल. जो कि एक्टिवेटेड चारकोल हम दे सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि किसी भी पॉइजन के एब्जॉर्ब को बॉडी पे नहीं एब्जॉर्ब होने देता, म्यूकस मेम्ब्रेन तक नहीं जाने देता है और फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं जाने देता है. सो द एक्टिवेटेड चारकोल बाय माउथ और अ ट्यूब क्या है कि माउथ के थ्रू भी दिया जा सकता है या फिर आप ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं. अ ट्यूब थ्रू द नोज इनटू द स्टमक. नोज के थ्रू जो आपको स्टमक तक ट्यूब जाती है उसके थ्रू अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है तो आप एक्टिवेटेड चारकोल आप उसको जो है बाय द माउथ दे सकते हैं. आप इफ अगर पेशेंट क्या है कि अनकॉन्शियस है तो आपको एक्टिवेटेड चारकोल देना पड़ेगा ट्यूब के थ्रू जो कि आपकी नोज से होते हुए स्टमक तक जाती है. ठीक है. तो आपको एक्टिवेटेड चारकोल इस तरह से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा पेशेंट को. सेकेंड इज द ब्रीदिंग सपोर्ट. ब्रीदिंग सपोर्ट में आपको ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ती है. आपको उसको मशीन के थ्रू दे सकते हैं, ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं. ठीक है. डिफरेंट वे है इनके ऑक्सीजन सप्लाई करने के. इसके बाद क्या है कि फ्लूइड्स देते हैं हम. फ्लूइड्स हम इसलिए देते हैं क्योंकि आपको पता है कि पॉइजनिंग में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग्स. ये क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिम्टम्स आते हैं जिससे क्या होता है कि वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है. तो हमें फ्लूइड्स को क्या है फ्लूइड्स कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है बॉडी में. तो हम आईवी के थ्रू क्या हो सकते हैं इनको फ्लूइड्स भी दे सकते हैं. फिर नेक्स्ट आपका आता है ट्रीटमेंट में मेडिसिन टू ट्रीट स्पेसिफिक सिम्टम्स. लाइक कि अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अलग अलग मेडिसिन यूज़ करनी पड़ सकती है उसको ट्रीट करने के लिए. फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी स्टूडेंट्स एक मेडिसिन है आपकी नलॉक्सोन. ठीक है. ये मेडिसिन आप दे सकते हैं अगर जो पर्सन आपका बार्बिचुरेट पॉइजनिंग से सफ़र कर रहा है और उसने बार्बिचुरेट्स के साथ ओपिएट्स भी लिए हुए हैं. ओके. बार्बिचुरेट्स प्लस ओपिएट्स. ओपिएट्स जैसे कि मैंने बताया आपको फेंटानिल है एंड हीरोइन. ओके. अगर बार्बिचुरेट्स के साथ ओपिएट्स का मिक्सचर दिया हुआ है किसी ने तो आप उसको ये ड्रग दे सकते हैं नलॉक्सोन. ये क्या करती है कि ओपिएट्स से रिलेटेड जो सिम्टम्स आते हैं ठीक है उस पेशेंट में उसको क्या करती है वो रिस्टोर कर मतलब बॉडी उसको कॉन्शियसनेस उसका रिस्टोर करती है. ठीक है. जो भी ब्रीदिंग को रिस्टोर करती है. मतलब उस पेशेंट ने अगर बार्बिचुरेट्स ओपिएट्स के साथ लिया है तो हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस हो, उसको ब्रीदिंग इश्यूज हो. ठीक है. तो उसको क्या है कि आप नलॉक्सोन दोगे तो वो क्या करेगा कि कॉन्शियस स्टेट में आ जाएगा और उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है. बट इसका जो एक्शन होता है ओपिएट्स का ये शॉर्ट टर्म एक्शन होता है, बहुत ही छोटे समय के लिए होता है. तो इसको क्या है कि यू मे नीड टू बी गिवन रिपीटेडली. इसको क्या है कि आपको रिपीटेड डोजेज में आपको पेशेंट को देना पड़ता है जिससे कि वो एक स्टडी स्टेट में रहे. ठीक है. कि जब तक उसका इफेक्ट रहे वो स्टडी स्टेट में रहे. तो ये स्टूडेंट्स ये क्या थे आपके ट्रीटमेंट थे. मैंने आज आपको डिस्कस किया था बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में. बहुत ही छोटा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस डिस्कस किया. वैसे तो टॉपिक छोटा नहीं है, टॉपिक बहुत ही लेंदी है. अगर इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैंने आपको टू द पॉइंट वही पढ़ाया है जो आपके सिलेबस में है, जो आपको एग्जाम में लिखना है. बट अगर आपको इससे भी बेटर आपको बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के बारे में जानना है तो आपको मैं एक वीडियो और बनाऊंगी इसके ऊपर उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में और भी नॉलेज लेनी है फॉर द फ्यूचर. थैंक यू सो मच.